रोज़नामा जंग का अगला आर्टिकल है झूठे मुसलमान झूठे पाकिस्तानी अताउल हक कासमी साहब का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें और इसके साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें। अताउल हक कासमी साहब लिखते हैं, एक अयालदार शख्स एक हाजी साहब के पास गया और इन्हें बताया कि 2 माह बाद इनकी बेटी की शादी है। इसने 3 लाख रुपए शादी के लिए जमा किए हुए हैं और ये रकम अपने पास अमानत रख लें, वो 2 माह बाद इनसे ले जाएगा। हाजी ने रकम ली और कहा, ये मेरे पास आपकी अमानत है, आप जब चाहें वापस ले जाएं। 2 माह बाद वो शख्स वापस हाजी साहब के पास आया और अपनी रकम वापस मांगी। हाजी साहब ने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा, अजीज़म कौन सी रकम? इस शख्स ने कहा, जनाब जो मैं आपके पास रखवा कर गया था। हाजी साहब ने फरमाया, अजीज़म आपको गलती हो गई है, आपने मेरे पास कोई रकम नहीं रखवाई। इस शख्स ने कहा, हाजी साहब ये आप क्या कह रहे हैं? जब मैंने आपको 3 लाख रुपए दिए इस वक्त आपके ये तीनों बेटे भी आपके पास बैठे थे। हाजी साहब बोले, फिर तो मसला हल हो गया, इनसे पूछ लेते हैं, अगर ये कहीं आपने रकम दी थी तो आपकी अमानत आपको वापस मिल जाएगी। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे को मुखातिब किया, क्यों भाई हाजी नईम, इन साहब ने मेरे पास कोई रकम रखवाई थी? नहीं वालिद मोहतरम। क्यों भाई हाजी नसीम, तुम्हारे सामने इन साहब ने मुझे कोई रकम दी थी? हाजी साहब ने दरमियान वाले बेटे से इस्तफसार किया। नहीं वालिद मोहतरम, मैंने तो इनकी शक्ल ही आज देख रहा हूँ। अच्छा तुम बताओ मोहम्मद मोहसिन, उन्होंने 3 लाख रुपए मुझे दिए थे? हाजी साहब ने आखिर में सबसे छोटे बेटे से पूछा। जी वालिद मोहतरम, उन्होंने मेरे सामने आपको 3 लाख रुपए दिए थे। इस पर हाजी साहब ने अपने तीनों बेटे की तरफ देखा और कहा, हाजी नईम, हाजी नसीम, इन साहब के 3 लाख रुपए इन्हें वापस कर दो और मोहम्मद हसन को फ़ौरन हज पर भिजवाओ। बज़ाहिर ये लतीफ़ा है, मगर हकीकत यह है कि हमारे मुआशरा इसी वक्त इस किस्म की जेली इस्लाम दोस्तों के शिकंजे में फंसा हुआ है, जो इबादत और मामलात को अलग अलग चीज़ें समझ बैठे हैं। अगर कोई शख्स अमानत में ख़यानत करता है, जेली अद्वियात के कारोबार में मुलव्विस है, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करता है, स्मगलिंग और हीरोइन जिस्म फरोशी का कारोबार करता है, किसी के हुकूक गज़ब करता है, यतीम और मिस्कीन का माल खाता है, प्लाटों पर कब्ज़ा करता है, नाजायज़ मुनाफा और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से दौलत कमाता है और जालिम का साथ देता है, अल्लाह ताला को इस शख्स की नमाज़ों और रोज़ों से कोई गर्ज़ नहीं। नाजायज़ दौलत से करोड़ों रुपए डकारने वालों की 2-4 हज़ार की देग भी अल्लाह ताला को कबूल नहीं, वो जो दाता साहब जाकर चढ़ाता है। अल्लाह ताला को ऐसे मुखय्यर भी पसंद नहीं जो लूट मार के माल में उम्रे करता है और दीनी मदरसों को चंदे देता है। खुदा के नज़दीक वो आंसू भी मगरमच्छ के आंसू में शुमार होते हैं जो इस नौ के बदकिरदार लोग झूम झूम कर नाच सुनने के दरमियान बहाते हैं। मगर आप यकीन करें, हमारा मुआशरा ये सब बातें भूल चुका है। बाज़ मजहबी पेशवा इन्हें यकीन दिला चुके हैं कि तुम सब हराम कारियाँ करो, बस हर गुनाह के बाद नमाज पढ़कर इस गुनाह की मुआफ़ी मांग लिया करो, अल्लाह ताला तुम्हें अपने दामन रहमत में जगह देगा। हालांकि ये मुआफ़ी सिर्फ़ इबादात में होने वाली कोताही में मुमकिन है, मामलात में नहीं। यही वजह है कि बाज़ नेकोकारों के अलावा अव्वल दर्जे के मुल्क दुश्मनों और माशरे के रोगियों की दुकानों और घरों में भी यही तख्ती लगी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। मेरे नज़दीक ये तौहीन रिसालत है और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ तौहीन रिसालत के कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लाम के इन जेली दोस्तों के अलावा पाकिस्तान के जेली दोस्त भी हमारे यहाँ कसीर तादाद में मौजूद हैं, बल्कि मेरे नज़दीक ये अक्सरियत में हैं। हमारे ज़ाती मफादात के सामने पाकिस्तान के मफादात की कोई हैसियत नहीं रहती। सुअर ने सिर्फ़ गन्ने की गुठली खाना होती है, मगर इसके लिए वो कमाद का सारा खेत बर्बाद कर देता है। हम 14 अगस्त को साइकिलों, मोटरसाइकिलों, कारों, वैगनों और अपने घरों पर पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाते हैं, आम गुफ्तगुओं में मुल्क के हालत ज़ार पर अफसोस का इजहार करते हैं, हमारे हुक्मरान परचम कुशाइयाँ करते हैं, कौम को हुब्बुल वतनी का दर्स देते हैं और मुहिब्बुल वतनों को गद्दार करार देते हैं, और ये नहीं सोचते कि इनका अपना कौन सा अमल इनके मुहिब्ब वतन होने की गवाही देता है। सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान कहना तो बहुत आसान
मगर बकौल इकबाल ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अहले सुन्नत कहलवाने वालों में से कौन है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए मज़लूमों के लिए मैदान में उतरता है? अहले हदीस कहलवानों वालों में से कौन है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करता है कि बेहतरीन जिहाद जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है? अहले तशीह में से कौन है जो हज़रत हुसैन के रस्ते पर चलते हुए अपने अहद के यजीद से टक्कर लेता है? इस्लाम से मोहब्बत के सिर्फ दावे, पाकिस्तान से मोहब्बत के भी सिर्फ दावे, और असल मोहब्बत सिर्फ अपने आप से। हम सब इस्लाम और पाकिस्तान के जेली दोस्त हैं। अगर हम इस्लाम दोस्त हैं तो नकली मुसलमानों के हाथों इस्लाम की बर्बादी का तमाशा क्यों देखते हैं? और अगर हम पाकिस्तान दोस्त हैं तो ताले आज़माओं के हाथों पाकिस्तान की बर्बादी का तमाशा क्यों देखते हैं? इंसाफ की धज्जियाँ क्यों उड़ाते देखते हैं? पाकिस्तान बर्रसगीर के मुसलमानों की आखिरी पनाहगाह है, मगर हमें पाकिस्तान से ज़्यादा अपने छोटे छोटे मुफादात अजीज़ हैं, अपना रुतबा अपना मनसब अजीज़ है, हराम ज़राए से बनाया हुआ माल अजीज़ है। मेरे मौला ये रुतबा, ये मनसब और माल उनसे छीन ले जिन्हें ये रुतबा, मनसब और माल पाकिस्तान से ज़्यादा अजीज़ है। ये था आज का आर्टिकल मोहतरम अताउल हक कासमी साहब का, झूठे मुसलमान झूठे पाकिस्तानी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए।